हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पेपर 2 का 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और सारे पीडीएफ एक साथ वहाँ से डाउनलोड कर लें। ओके दोस्तों, तो हम लोग अपना क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कथन और कार्यवाही वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, तो यहाँ पे कथन है, कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। कार्यवाही, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पुलिस की मदद से भिखारियों को वहाँ से भगा देना चाहिए। अब नेक्स्ट कार्यवाही क्या है, सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है, सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। दोनों यहाँ पे कार्यवाही सही है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों जो फॉलो कर रहा होगा, यानी दोनों जो अनुसरण कर रहा होगा वह हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन है वन में ही दोनों दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निम्न में से विषम को पहचानिए। निम्न में से विषम को पहचानना है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये एम है, सीधा एम है, और ये डब्ल्यू सीधा है, और ये टी है, लेकिन ई हमें उल्टा दे रहा है, यही डिफरेंट लग रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी है। अधिकतम स्वीकार्य संख्या राज्यसभा की पूछ रहा है, तो दोस्तों अधिकतम संख्या है 250, और अगर वर्तमान पूछे तो कितना है 245, 245। और दोस्तों हम बता दें, राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति कितने सदस्यों को कर सकते हैं, तो वो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। और लोकसभा में पूछे तो लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, सितंबर 2018 तक दूरदर्शन के महानिदेशक कौन हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सितंबर 2018 तक दूरदर्शन के महानिदेशक पूछ रहा है, उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सुप्रिया साहू, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सुप्रिया साहू उस समय की सितंबर 2018 तक दूरदर्शन के महानिदेशक थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तब उसके प्रतियोगी सुंदर किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन पहले हम लोग बना लेते हैं। इधर होता है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन हो गया। सुंदर, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व मतलब ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, यानी डायरेक्ट मुंह का डायरेक्शन इधर है, तो यानी कैरम बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, कैरम बोर्ड इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये कैरम बोर्ड हो गया। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे प्रकाश बैठा हुआ है, प्रकाश इधर मुंह करके बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रतियोगी सुंदर इसके सामने बैठा होगा, यानी इधर मुंह करके बैठा होगा, यानी उसका मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है, कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों पहले 10% दिया जा रहा है और फिर 14% दिया जा रहा है, तो इनमें इनमें अंतर कितने का आ रहा है, 27 रुपये का आ रहा है, यानी कि जब 4% का अंतर आ रहा है तो यहाँ पे कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 27 रुपये का। वहीं जब 1% हो जाता है तो कितने का हो जाता है दोस्तों, 27/4 रुपये। अगर 100% की पूछ ली जाए तो 100% कितना हो जाएगा, 27, सॉरी यहाँ पे 27/4 गुणे 100 हो जाएगा, तो ये 25। अब हो गया 25 × 27, ये कितना आ जाएगा, 25 × 27 कितना होता है, 675, कितना होता है 675। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, 675 रुपये होगा, कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का मूल्य 675 रुपये होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67,
एक मोतियों का हार टूट गया है जिसमें 1/8 मोती फर्श पर गिर गए हैं, 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गए हैं, 2/5 मोती सोफे पर गिर गए हैं और 18 स्टैंड में ही रह गए हैं। फर्श पर कितने मोती गिरे? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 1/8, 1/8, 1/8 फर्श पर गिरा है और 1/4, 1/4 कुर्सी के नीचे गिरा है और 2/5, 2/5 सोफे पर गिरा है और 18 स्टैंड में ही रह गया है। मतलब कि ये इतना हमारा नीचे गिर चुका है और 18 स्ट्रैंड में रह गया, प्लस 18 अगर और जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या, अगर x मान लिया जाए, टोटल संख्या मोतियों की संख्या x मान लिया जाए तो ये ऐसे हो जाएगा और टोटल यहाँ पे हो जाएगा x, 1x। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। एलसीएम 40 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 10x प्लस 16x प्लस 18 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना आएगा? 40x आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9x। 9x इज इक्वल टू 18 इंटू 40 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 से कट जाएगा 2 बार यानी 80। x का मान कितना आ जाएगा? 80। जब टोटल मोतियाँ कितनी थी? 80, तो 1/8 फर्श पे गिरा है, तो फर्श पर गिरे हुए मोतियों की संख्या पूछ रहा है, तो 80 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1/8 यहाँ पे 10, यानी 10 मोती फर्श पे गिरा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। पक्षियों में डैश होता है? 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय या 1 कक्षीय हृदय? तो दोस्तों सबसे पहले आता है फिश। फिश में कितनी कक्षी होती हैं? 2 कक्षी होती हैं। उसके बाद आता है हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियंस में कितने होते हैं? एम्फीबियंस में भी 2 कक्षीय हृदय होते हैं। उसके बाद आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल में कितने कक्षी होते हैं? 3 कक्षीय होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्रोकोडाइल में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। फिर उसके बाद आता है मैमल और एप्स। मैमल और एप्स में कितनी कक्षी होती हैं? 4 कक्षीय होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 4 कक्षीय हृदय। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो पहला टर्म देखेंगे, जे के बाद के के बाद एल के बाद क्या आएगा? एम आना चाहिए, एम आएगा। आर के बाद एस के बाद टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा MU। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अर्जुन को धारा की दिशा में 70 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताएं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि अर्जुन की शांत जल में तैरने की गति है x किलोमीटर पर आवर और धारा की गति है d किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बोल रहा है 40 किलोमीटर जाने में उसे 5 घंटे का समय लगता है धारा की दिशा में। तो यहाँ पे डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, यानी 5 वाट है 40। x प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे कितना समय लगता है जब वो धारा के विरुद्ध जाता है? तो 24 किलोमीटर जाने में x माइनस डी इज इक्वल टू 2 आवर लगता है, 2 घंटे लगते हैं, तो 12 हो जाएगा। यानी x माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यानी 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। यानी अर्जुन की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है शांत जल में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ आयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, सुंदर कोचिंग क्लासेस लेकर पैसे कमाता है। उसकी आय का 10% उसकी क्लासेस को चलाने में होने वाले विभिन्न खर्चों में व्यय हो जाता है।
नीचे दी गई तालिका में उसकी 5 वर्ष की आय लाख में का वर्णन दिया है। औसतन सुंदर अपने क्लासेस को चलाने के लिए विभिन्न लागत के रूप में एक वर्ष में कितना पैसा खर्च करता है। तो ये दोस्तों औसतन पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में वो कितना खर्च करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका औसत आय निकाल लेंगे 5 वर्षों का। तो 5 वर्षों का औसत आय कितना हो जाएगा, 2.5 और 2.5 5 लाख, प्लस 3 और 3 6 लाख, प्लस 4 कितने हो जाएंगे 15। ये 15 लाख 5 वर्ष में कमाता है, तो औसत कितना हो गया 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए वो पर ईयर कमाता है। 3 लाख रुपए वो पर ईयर कमाता है। ओके दोस्तों, 3 लाख रुपए पर ईयर कमाता है। अब क्या बोल रहा है कि वो 10% प्रत्येक वर्ष खर्च करता है कोचिंग चलाने में। तो 3 लाख का 10% निकाल देते हैं यहाँ पे। 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10/100, 2 यहाँ से गया, यानी कि 30,000 रुपये बच जाएगा। मतलब 30,000 रुपये यहाँ से आएगा। 30,000 रुपये वो कोचिंग को चलाने में खर्च करता है प्रत्येक साल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 30,000 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। नल ए और नल बी एक टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 8 घंटों में भर सकते हैं। तो नल ए है 2 घंटे में, नल बी है 8 घंटे में भर सकते हैं। नल सी भरे हुए टैंक को 4 घंटों में खाली कर सकता है। नल सी भरे हुए टैंक को 4 घंटों में खाली कर सकता है। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 आएगा, यानी 1 घंटे में 4 हिस्सा भरेगा, 1 घंटे में 1 हिस्सा भरेगा, और 1 घंटे में ये 2 हिस्सा खाली करेगा। खाली तो 1 घंटे में तो तीनों द्वारा भरा गया या खाली किया गया हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 1 घंटे में 3 हिस्सा भरा जाएगा। तो 8 हिस्सा भरना है तो कितना समय लगेगा, 8/3 घंटा लगेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए। तो उस समय का करंट अफेयर था दोस्तों, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फलन मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब एग शेल रिलीज होता है और उससे शुक्राणु नहीं मिल पाता है, उससे शुक्राणु जब मिलता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, तो उसे विट्रो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विट्रो। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। प्रश्न और कथन है यहाँ पे, जेड की कितनी पुत्रियां हैं। ये हमें प्रश्न दिया हुआ है। कथन है एक्स वाई यू की पुत्रियां हैं। एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं, यानी कि यू माता हो गई, यू की पुत्रियां हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और वाई। ये एक्स और वाई अगले जनरेशन में आ गई। वी एक्स का भाई है, ये वी हो गया, ये इनका भाई है, ये इनका भाई है, और जेड का पुत्र है, और जेड का पुत्र है। तो यानी ये दोनों क्या हुए, ये दोनों पति पत्नी हुए, ये दोनों पति पत्नी हुए। तो जेड की कितनी पुत्रियां हैं, जेड की 2 पुत्रियां एक्स और वाई हुई। एक्स और वाई हुई तो 1 और 2 कथन दोनों पर्याप्त हैं। मतलब दोनों से ही बताया जा सकता है कि जेड की कितनी पुत्रियां हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है।
मूल संख्याएं हैं। तो दोस्तों 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। उनमें जब एक संख्या जोड़ दी जाती है, मान लो वह संख्या x जोड़ दी गई, तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 प्लस 13x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10x। ओके दोस्तों, तो इसका ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। यह दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। तो मूल संख्याएं हैं, तो यानी मूल संख्याएं पूछा जा रहा है हमसे। ओके दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि मान लेते हैं वह संख्या 3x और 4x थी, अगर उनमें 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है, यानी कि 13×39x प्लस 39 इज इक्वल टू 40x प्लस 30, यानी कि यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1x इज इक्वल टू 9, यानी x का मान 9 आ जाएगा। तो एक संख्या हो जाएगी 9×3=27 और दूसरी संख्या 36, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 36। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। कथन और अवधारणाएं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। अवधारणाएं क्या कह रहा है, पहला है बाजार में खाना पकाने के अन्य तेल भी उपलब्ध हैं, बिल्कुल उपलब्ध हैं। इससे पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। दोस्तों अगर तेल बाजार में तेल और नहीं रहता तो विज्ञापन देने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही तेल रहता तो लोग उसी को खरीदते। लेकिन यहाँ पे विज्ञापन देने का मतलब है कि मार्केट में बहुत सारी तेल उपलब्ध हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है, ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होती है। ये हर इंसान चाहता है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों इसका दोनों अवधारणाएं सही लग रही हैं। तो एक और दोनों ही अंतर्निहित है, यानी अवधारणाएं एक और दो दोनों ही अंतर्निहित हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 25 दिसंबर को डैश के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली EHRMS लॉन्च की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुशासन दिवस। सुशासन दिवस पर EHRMS लॉन्च की थी। ओके दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, दिए गए ग्राफ के आधार पर कौन सा कथन पैटर्न का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों 1995 से लेके 2000 तक क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 2000 से लेके 2005 तक हमारा ग्राफ बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। इसमें भी बढ़ रहा है ग्राफ, उतार चढ़ाव दोस्तों इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है, ग्राफ में कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। तो देखते हैं क्या है, पूरे वर्ष के दौरान CO2 सांद्रता में उतार चढ़ाव हुए, ये बिल्कुल गलत है। पूरे वर्ष के दौरान CO2 सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, ये भी गलत है। पूरे वर्ष के दौरान CO2 सांद्रता में वृद्धि हुई है, ये करेक्ट है। CO2 की सांद्रता में वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ से भी बढ़ रहा है, यहाँ से भी, फिर यहाँ बढ़ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।